Good morning, students. Today we are going to read our second chapter from Honeydew book. Our chapter is the tsunami. Students, you know what is tsunami? So first you must know the definition of tsunami. Tsunami is a large and powerful wave of water caused by earthquake under the sea. Right, this is the definition of tsunami. The tsunami attacked or hit Thailand and other parts of India also, that is Andaman Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast also affected. So in this chapter we will read some real stories, how people were badly affected by the tsunami and how did they survive. So in first part of the chapter we will read some Indian people's story. Here is given the map of Andaman Nicobar Islands. Okay. After that, here is given a definition of the picture of tsunamis disaster. So in this first part, we will read some stories of Indian people. The first one is Ignatius. Ignatius जो एक आदमी था वो मैनेजर था कॉर्पोरेट सोसाइटी का. जब जिस दिन सुनामी ने हिट किया था उस दिन अर्ली मॉर्निंग उसकी वाइफ उठी और उसने देखा कि उसने महसूस किया अर्थक्वेक और उसने पूरी फैमिली को जगाया कि भी अर्थक्वेक आया है. तभी इग्निशियस जो आदमी था उसने ये ऑब्जर्व कर लिया था कि सुनामी आने वाली है और उसकी पूरी फैमिली केओस में इधर उधर भागने लगी, मतलब अफरा तफरी में इधर उधर भागने लगी. ऐसे में उसके दो बच्चे, उसकी वाइफ के फादर, उसके वाइफ का ब्रदर, वो अपोजिट साइड में चले गए एंड देर वॉश्ड अवे इन द सुनामी. और उसके तीन जो दूसरे बच्चे थे वो और इग्निशियस वो अपोजिट दूसरे साइड में भाग गए क्योंकि सभी कंफ्यूज थे कि क्या करें और क्या नहीं करें. तो इग्निशियस और उसके तीन बच्चे तो बच गए और उसके वाइफ और उसके सन इन लॉ और उसके फादर इन लॉ और उसके दो बच्चे वो सभी सुनामी में बह गए. और नेक्स्ट कैरेक्टर इज संजीव. ही वॉज अ पुलिसमैन and he was brave person. उसने he managed to save himself, his wife and his baby daughter. और उनके कुक थे जॉन और उसकी वाइफ, वो दोनों, उसकी वाइफ चिल्ला रही थी कि हेल्प के लिए, तो संजीव ने उनको भी बचाने की पूरी कोशिश की. So he jumped into the water to save them, but unfortunately they both swept away. So this is about Sanjeev. Our next story is about a girl, that is Almas. She is 10 years old girl. She and her family swept away in the tsunami. बट जब वो गर्ल्स बह रही थी तो उसको ना एक लकड़ी का टुकड़ा होता है बड़ा, उसके सामने आया और उस पर चढ़ गई. और वो लकड़ी के टुकड़े के ऊपर चढ़ने के बाद वो फेंट हो गई, मीन्स वो बेहोश हो गई. और जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को पाया. शी फाउंड हरसेल्फ इन अ हॉस्पिटल. शी वॉज लकी, वो बच गई थी. नेक्स्ट स्टोरी इज अबाउट अ गर्ल. शी वॉज मेघना. शी वॉज ऑल्सो 10 years old स्टूडेंट गर्ल. वो भी अपनी पूरी फैमिली के साथ और अदर देन 77 पीपल ऑल्सो स्वेप्ट अवे. लेकिन जो मेघना जो लड़की थी वो भी जब पानी में बह रही थी तो उसको एक वुडन डोर कहीं दिखाई दिया और उसके ऊपर वो चढ़ गई. और वो लड़की 2 दिन तक उस डोर पर ही फ्लोट करती रही पानी की सरफेस पे. और लकीली एक और वेव आई पानी की और उससे टकराकर वो किनारे पर पहुंच गई और वो भी बच गई. Right. In second part of the chapter we will read about the story of a intelligent girl, Tilly Smith. She was basically from
England, and she had come to Thailand to celebrate Christmas because the tsunami was hit on 26th December. So on 25th December people celebrate Christmas. तो वो क्रिसमस मनाने के लिए थाईलैंड आई हुई थी। तो वो अपनी फैमिली के साथ बीच पर थी उस वक्त। जब बीच में हलचल हो रही थी सी में, वाटर में, तो टिली जो लड़की थी उसने सब कुछ ऑब्जर्व कर लिया कि पानी में क्या क्या हलचल हो रही है, क्या 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 चेंजेस आ रहे हैं, और उसने उसको समझ लिया कि सुनामी आने वाली है। और वो जोर से चिल्लाई, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, सबको बोला कि अभी के अभी बीच से दूर हो जाओ, भागो। तो सभी लोग जब देखा कि वो इतनी ज़्यादा डरी हुई है और वो इस तरह से रिएक्ट कर रही, तो सभी लोग वहाँ से भागने लगे। सिर्फ उसके पेरेंट्स ही नहीं, उसके जो और वहाँ पर लोग थे बीच पर, वो भी सभी वहाँ से निकल लिए। और जैसे ही वो भागकर होटल में पहुँचे, रिजॉर्ट में जहाँ पर वो रुके हुए थे, होटल में, होटल के 3rd फ्लोर पर जाकर उन्होंने रिफ्यूज़ किया, उन्होंने वहाँ पर जाकर शरण ली। और जैसे ही वो होटल में पहुँचे, उन्होंने देखा, पीछे देखा कि पूरा का पूरा समुद्र उनके पीछे आ रहा है, और वो उस वेव ने पूरे फोर्स के साथ, पूरे सर्ज के साथ जो होटल था उसकी दीवार के साथ वो टकराई। बट दे वर सेफ। वो कैसे बचे? टिली स्मिथ को इंटेलिजेंट गर्ल क्यों बोला गया यहाँ पर? क्योंकि टिली स्मिथ जो लड़की थी, उसके स्कूल में उसके टीचर, जियोग्राफी टीचर ने उसको एक बार वीडियो दिखाया था उसकी क्लास में अबाउट सुनामी, कि सुनामी जब आती है तो सी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो उस लड़की ने उस वीडियो को माइंड में रखते हुए सब पहचान लिया कि सुनामी आने वाली है। बबल्स बन रहे थे, उसमें वर्लपूल बन रहे थे सी में, और जो बीच था वो स्मॉलर होता जा रहा था और छोटा होता जा रहा था। तो उसको लगा कि सुनामी आने वाली है। उसने ना सिर्फ अपने पेरेंट्स की और बहुत सारे लोगों की भी उसने जान बचाई। सो शी वॉज अ intelligent girl. So in 3rd part of the chapter we will read about the animals. People believed that animals have 6 sense. Students, you know we human being have 5 sense, but जब सुनामी आई थी तो लोगों ने कुछ बातें ऑब्जर्व की थी एनिमल्स के बारे में, और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर 6 सेंस होती है। जब सुनामी आने वाली थी तो कुछ ऐसे पॉइंट्स उन्होंने नोट किए जिसमें देखा कि एनिमल्स ने सुनामी को पहले ही सेंस कर लिया और वो सेफर प्लेसेस पर भागकर चले गए। श्रीलंका का जो याला नेशनल पार्क था, वहाँ पर अबाउट 60 विजिटर्स वर स्वेप्ट अवे, बट वहाँ पर एनिमल सिर्फ 2 ही मरे हुए मिले। तो इससे ये आइडिया लगाया कि जो एनिमल्स थे उन्होंने सुनामी को सेंस पहले ही कर लिया था और वहाँ से चले गए थे। और याला नेशनल पार्क में जो देखा गया कि 3 एलिफेंट्स थे, वो भी बिफोर 1 आवर, जब सुनामी ने हिट किया उससे 1 घंटे पहले ही वो हायर प्लेस पर चले गए थे। एक और स्टोरी बताई गई, श्रीलंका की ही गैलेक प्लेस है, जहाँ पर एक पर्सन था जिसके पास 2 डॉग थे। वो डेली अपने डॉग को बीच पर घुमाने के लिए लेकर जाता था, बट दैट डे जब सुनामी आई थी उस दिन वो उसके डॉग बिल्कुल उसको खींच कर लेकर जाने की कोशिश कर रहा था, पर वो नहीं जा रहे थे, मना कर रहे थे। तो डॉग्स ने नहीं जाना था तो वो पर्सन भी बाहर नहीं निकला और पता लगा कि सुनामी आई है, एंड बट ही वाज सेफ, वो बच गया था। तो ऐसे कुछ साइंस देखने को मिले थे जिससे ये लग रहा था कि एनिमल्स ने सुनामी को पहले ही सेंस कर लिया था, बिकॉज दे हैव 6 सेंस, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर, and I will give you PDF file also of this chapter. So will you read this chapter carefully and listen this video? After that you will get your word meaning and question answer, then write them carefully in your notebook and learn them till then. Goodbye and have a nice day.